भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक पूरा युग बन गए हैं। अमिताभ बच्चन का नाम उन्हीं में से एक है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने न सिर्फ बॉलीवुड को बदल दिया बल्कि पूरे भारत की फिल्म संस्कृति को एक नई दिशा दी। एक ऐसे व्यक्ति की जो आज भी 82 साल की उम्र में हमारे दिलों पर राज कर रहा है। अमिताभ बच्चन की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से, जहां 11 अक्टूबर 1942 को हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन भारतीय सिनेमा का बादशाह बनेगा। बचपन से ही अमिताभ में कुछ खास बात थी। उनकी आवाज, उनका कद, उनका अंदाज, सब कुछ अलग था। लेकिन फिल्मों में आने का रास्ता आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में अमिताभ को कई रिजेक्शन मिले। उनकी लंबाई, उनकी आवाज, उनका लुक, सब कुछ उस जमाने के हीरो के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलग था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हीरे को पहचानने के लिए परखी आंख चाहिए। 1969 में 7 हिंदुस्तानी से शुरुआत हुई, लेकिन असली बदलाव आया 1973 में जंजीर के साथ। जंजीर ने अमिताभ बच्चन को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एंग्री यंग मैन बना दिया। ये फिल्म उस दौर की रोमांटिक फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ का एक गुस्सैल नौजवान जो सिस्टम्स के खिलाफ लड़ रहा था। इंस्पेक्टर विजय खन्ना का किरदार इतना पावरफुल था कि लोग सिनेमा हॉल में सीटी बजाते थे। ये वो दौर था जब भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही थीं। अमिताभ का एक किरदार उस समय के युवाओं की आवाज बन गया। लेकिन अगर जंजीर ने अमिताभ को स्टार बनाया तो दीवार और शोले ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 1975 का साल अमिताभ बच्चन के करियर का गोल्डन ईयर था। पहले आई दीवार, जहां उन्होंने विजय का किरदार निभाया। एक ऐसा इंसान जो गलत रास्ते पर चला जाता है लेकिन उसके दिल में मां के लिए प्यार है। मेरे पास मां है, ये डायलॉग आज भी लोगों की जबान पर है। और फिर आई शोले, भारतीय सिनेमा की शायद सबसे आइकॉनिक फिल्म। जय का किरदार, वीरू के साथ दोस्ती, गब्बर सिंह से टक्कर, यह सब कुछ इतना परफेक्ट था कि आज भी लोग इस फिल्म को देखते हैं। शोले ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े बल्कि भारतीय पॉप कल्चर में एक अलग जगह बनाई। फिल्म के डायलॉग्स, कैरेक्टर्स और सीन्स आज भी मीम्स और रेफरेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। अमिताभ बच्चन की खासियत ये थी कि वे हर तरह के किरदार में फिट हो जाते थे। डॉन में वो एक स्मार्ट क्रिमिनल थे तो अमर अकबर एंथनी में कॉमेडी कर रहे थे। कभी कभी में रोमांटिक हीरो थे तो शक्ति में एक बाप के इमोशंस को पोर्ट्रे कर रहे थे। ये वर्सिटैलिटी ही उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाती थी। 80s का दशक अमिताभ बच्चन का गोल्डन पीरियड था। लावारिस, कालिया, याराना, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, एक के बाद एक हिट फिल्में आती रहीं। लेकिन 1982 में कूली की शूटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। अमिताभ बच्चन की जान को खतरा था और पूरा भारत उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। ये इंसिडेंट दिखाता था कि वे सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसे हुए थे। 90s में अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। उन्होंने बिजनेस भी किया, लेकिन वहां भी चैलेंजेस आईं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, असली टैलेंट कभी छुप नहीं सकता। 2000s में मोहब्बतें के साथ उनकी कमबैक शुरू हुई और फिर ब्लैक जैसी फिल्म ने साबित कर दिया कि अमिताभ बच्चन अभी भी उसी जोश और टैलेंट के साथ काम कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति ने अमिताभ बच्चन को एक नया अवतार दिया। टेलीविजन पर उनकी प्रेजेंस ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बड़े पर्दे के नहीं बल्कि हर मीडियम के बादशाह हैं। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका नॉलेज, सब कुछ इस शो को स्पेशल बनाता था। आज भी जब वे कहते हैं लॉक किया जाए तो पूरा देश सुनता है। आज के दौर में भी अमिताभ बच्चन रेलेवेंट हैं। पिंक, बदला, गुलाबो सिताबो जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। हाल ही में कल की 2898D में उनका काम देखकर लगता है कि वे अभी भी उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि हेल्थ के मामले में कुछ चैलेंजेस आई हैं, स्पॉन्डिलाइटिस और कुछ ऑटो इम्यून इश्यूज, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अमिताभ बच्चन का प्रभाव सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय समाज पर गहरा असर डाला है। उनके डायलॉग्स आम बोलचाल का हिस्सा बन गए हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये लाइंस आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने फैशन ट्रेंड्स भी सेट किए थे। उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, उनका स्टाइल, सब कुछ कॉपी किया जाता था। सोशल मीडिया के जमाने में भी अमिताभ बच्चन ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके ट्विटर पोस्ट्स, उनके ब्लॉग, उनके इंस्टाग्राम अपडेट्स, सब कुछ में उनकी पर्सनालिटी झलकती है। वे टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हैं लेकिन अपनी वैल्यूज को भी मेंटेन करते हैं।
अमिताभ बच्चन की लेगेसी सिर्फ उनकी फिल्मों में नहीं, बल्कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसमें है। उन्होंने साबित किया है कि टैलेंट, हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ कोई भी व्यक्ति अपने फील्ड में सबसे ऊपर पहुंच सकता है। आज भी जब कोई नया एक्टर आता है तो उसकी कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से की जाती है। उनकी फैमिली भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का स्टैचर अलग है। वे सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। आज जब हम अमिताभ बच्चन के करियर को देखते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एवोल्यूशन की कहानी है। उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए एक जगह बनाई, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रास्ता बनाया। वे आज भी उसी पैशन के साथ काम कर रहे हैं और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। अमिताभ बच्चन की कहानी इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने साबित किया है कि अगर आप में टैलेंट है, डेडिकेशन है और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। वे सिर्फ भारतीय सिनेमा के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक लेजेंडरी फिगर हैं और उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करती रहेगी।